और आइए बात करेंगे वेंकैया नायडू की, जो आज देश के 13वें उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे वेंकैया नायडू। वेंकैया आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से नई दिल्ली तक का लंबा सफर, उन्होंने राजनीतिक सफर तय किया। वो राजनेता जो आज से देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। वेंकैया नायडू की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से हैं जिन्हें शायद ही आप जानते हो। देखिए वेंकैया नायडू के 40 साल लंबे राजनीतिक करियर की कहानी। RSS means is the great organization in the country ready for selfless service. That is RSS. I feel proud. I feel, madam, I feel proud. I feel proud I have the RSS background. The entire world is applauding the Prime Minister. The entire country is happy and proud of now listen. Let us not defame our country. Let us not defame our Prime Minister. इस विषय के बारे में ज्यादा चर्चा करना भी उचित नहीं है। फिर भाई उनका जो स्पिरिट है उसको स्वीकार करके मैं आगे क्या करना था। हर मुद्दे पर बेहद बेबाकी से बात रखने वाले एम वेंकैया नायडू की गिनती देश के कद्दावर नेताओं में होती है। वेंकैया नायडू का कद अब और बढ़ गया है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए नायडू ने आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के छोटे से गांव से नई दिल्ली तक बेहद लंबा, दिलचस्प और संघर्षपूर्ण सफर तय किया। नायडू का जन्म नेल्लूर जिले के चावट्टापल्लेम में छप्पर से ढके इसी घर में 1 जुलाई सन 1949 को हुआ। वेंकैया के पिता रंगैया नायडू किसान थे। नायडू का बचपन गरीबी में बीता। वो जब सिर्फ 18 महीने के थे तब बैल की मार से उनकी मां रामनम्मा का निधन हो गया था। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के वक्त नायडू ने बेहद भावुक अंदाज में मां को याद किया और बरसों जिस पार्टी की सेवा की उसे मां का दर्जा दिया। I lost my mother at a very young age. I want to put it on record. Of 1 year, 6 months. Then I treated my party as my mother, and they have really brought me up to this level. So it was really a little painful to leave the party. So that's why I became a little emotional. वेंकैया नायडू का बीजेपी प्रेम दशकों पुराना है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि 80 के दशक में उन्हें तब के आंध्र प्रदेश के सीएम एनटी रामाराव ने अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया था। लेकिन बीजेपी से प्रेम की वजह से ही उन्होंने एनटी रामाराव का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये बात वेंकैया नायडू के मामा बताते हैं। एनटी रामाराव ने वेंकैया को उनकी पार्टी ज्वाइन करने को कहा था, लेकिन वेंकैया ने कहा कि मैं पार्टी बदलने वालों में से नहीं हूँ। मेरी पार्टी को मुझ पर और मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है। वेंकैया नायडू का बीजेपी के लिए प्रेम जग जाहिर है। लोगों को ये भी पता है कि नायडू की बीजेपी में बड़ी हैसियत है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए नायडू ने लंबा संघर्ष किया है। नेल्लूर से नई दिल्ली का सफर वेंकैया नायडू के लिए काफी लंबा सफर रहा। कहा जाता है कि ये कबड्डी के प्रति वेंकैया नायडू का प्रेम ही था जो उन्हें आरएसएस की शाखा की ओर आकर्षित किया। किसे पता था कि चौटापल्लम का एक युवक जो कि एक वक्त पर नेल्लूर में हो रही अटल बिहारी वाजपेयी की सभा में घोषणा का कार्य संभाल रहा था, वो बड़ा होकर खुद अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मंच साझा करेगा या देश का उपराष्ट्रपति बनेगा। वाकई में किसी को नहीं पता था कि वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे, न घर वालों को और न ही उनके गांव वालों को। वेंकैया ने नेल्लूर के इसी सरकारी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। यहाँ के टीचर इसे स्कूल का गौरव मानते हैं। How does it feel for you? How proud moment it is? Feeling very happy. We are working here. We are feeling very happy and proud to be here today. He became Vice President of India today. We are feeling very proud. नायडू ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई नेल्लूर के इस वीआर कॉलेज में पूरी की। उसके बाद आंध्र यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की। अपने वन लाइनर्स
के लिए मशहूर वेंकैया नायडू ने जहां चेवटापल्लम में अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल की, तो वहीं नेल्लूर टाउन में वीआर हाई स्कूल में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। जिसके बाद वीआर जूनियर कॉलेज में उन्होंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की और वीआर कॉलेज में ही अपना डिप्लोमा डिग्री भी हासिल किया और इसके बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए आंध्रा यूनिवर्सिटी जो कि विशाखापट्टनम में है, वहीं उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की। वेंकैया नायडू जब लॉ करने आंध्र यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहां उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय नायडू साल 1973-74 में आंध्र विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। उस दौरान भी नायडू आरएसएस से जुड़े रहे, लगातार शाखा में जाते रहे। नायडू को करीब से जानने वाले उनके गांव वाले बताते हैं कि उनमें शुरू से ही लीडरशिप की क्वालिटी थी। हमारा गांव खुश है कि वो इस पद के लिए चुने गए। हम खुश हैं, लेकिन पहले वो यहाँ राउंड्स के लिए आते थे, यहाँ विकास हुआ या नहीं देखते थे। अब ये शायद ही हो। वो किसान के बेटे हैं, हमारे साथ खेती भी की है। उनमें हमेशा से लीडरशिप की क्वालिटी थी। वेंकैया की लीडरशिप की क्वालिटी ही उन्हें राष्ट्रीय राजनीति का नेता बनाया। साल 1978 में वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के उदयगिरी से पहली बार विधायक बने और 1985 तक लगातार 2 बार विधायक रहे। साल 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। साल 1988 से 1993 के बीच बीजेपी के आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष रहे। 90 के दशक के शुरुआती दौर तक नायडू राज्य की राजनीति ही कर रहे थे। राजधानी दिल्ली में उनकी एंट्री साल 1993 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर हुई, जिसके बाद उनका राजनीतिक उत्थान अभूतपूर्व रहा। नायडू की गिनती पार्टी के बड़े नेताओं में होने लगी, लेकिन नायडू अब भी जननेता नहीं बन पाए थे। वेंकैया नायडू ने 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों ही बार उन्हें जीत नसीब नहीं हो सकी। इस बीच भी वेंकैया नायडू पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत बनाते रहे। साल 1998 में पार्टी ने उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा भेजा। तब से लगातार 4 बार नायडू राज्यसभा के सदस्य हैं। नायडू अटल बिहारी वाजपेयी के विश्वस्त रहे। सन 2000 में अटल जी ने नायडू को अपनी कैबिनेट में जगह दी और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया। नायडू साल 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 40 साल के लंबे राजनीतिक करियर में गांव की गरीबी से निकलकर नायडू सत्ता के शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन नायडू ने कभी राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। बीजेपी में बड़े पदों पर होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटी बेटियों को राजनीति से दूर रखा। नेल्लूर के चेवटापल्लम में जन्मे वेंकैया नायडू के 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चों को वेंकैया नायडू ने राजनीति से काफी अलग रखा। हर्षवर्धन और दीपा वेंकट। दीपा वेंकट उनके परिवार का एक ट्रस्ट चलाती है जिसका नाम है स्वर्ण भारत ट्रस्ट, जहां लोगों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। ये वही ट्रस्ट है जो कि नेल्लूर में है, स्वर्ण भारत ट्रस्ट, जो कि वेंकैया नायडू की बेटी चलाती है। परिवार को राजनीति से दूर रखकर नायडू राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। साल 2014 में जब प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार बनी, तब नायडू कैबिनेट मंत्री बने। M. Venkaiah Naidu do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. नायडू ने संसदीय कार्य मंत्री से लेकर शहरी विकास तक कई अहम मंत्रालय संभाले, लेकिन अब उनका पता बदलने वाला है। नायडू का नया ठिकाना 6 मौलाना आजाद रोड यानी उपराष्ट्रपति का सरकारी निवास होने जा रहा है। ये तो रही नायडू के लंबे राजनीतिक करियर की कहानी, लेकिन उनसे जुड़े कुछ और रोचक किस्से हमारे संवाददाताओं से सुनिए, जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। इसी साल 1 जुलाई को वेंकैया नायडू 68 साल के हुए और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस उम्र में भी उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वे बैडमिंटन जरूर खेलते हैं। वेंकैया नायडू मांसाहार के बेहद शौकीन हैं। हालांकि वजन घटाने के लिए हुई सर्जरी के बाद अब वो कम और हल्का ही खाते हैं। वेंकैया मेहमान नवाजी में भी काफी माहिर माने जाते हैं। वेंकैया नायडू चाय या कॉफी बिल्कुल नहीं पीते, उन्हें तो नमकीन छाछ पीना पसंद है। वेंकैया नायडू को इसके साथ ही मछली का सूप और दाल का सूप पीना भी पसंद है। वेंकैया नायडू मिठाई के भी काफ़ी शौकीन हैं।
वेंकैया नायडू खुद गैर हिंदी भाषी राज्य से हैं, लेकिन इसके बावजूद पंचलाइंस के साथ शानदार हिंदी बोलते हैं। हिंदी, लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प किस्सा है। 60 के दशक में वेंकैया नायडू ने हिंदी विरोधी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वेंकैया नायडू आंध्र राज्य बनाने का समर्थन करते हुए 1972 में जय आंध्र आंदोलन में शामिल हुए। वो भूमिगत रहकर काम करते थे। अक्सर स्कूटर पर एक महिला कार्यकर्ता के पीछे बैठकर आपातकाल का विरोध करती सामग्री बांटा करते थे। आपातकाल के दौरान वेंकैया नायडू जेल भी गए। वेंकैया नायडू ने 2 प्रधानमंत्रियों और 4 पार्टी अध्यक्षों के साथ काम किया और हमेशा उनके भरोसे पर खरे उतरे। इतना ही नहीं, वेंकैया नायडू की विपक्षी दलों के नेताओं में भी अच्छी पैठ है। इन्हीं गुणों के बदौलत उन्हें अब राज्यसभा को संभालने के लिए लाया जा रहा है, जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से पिंकी राजपुरोहित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।